हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, सबसे पहले तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही बड़ी यहाँ पे खुशखबरी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों को हालांकि पता चल ही गया होगा, कल शाम को जो है आपको पता चला होगा कि जो हमारा 4% डीए इंक्रीमेंट है वो जो है फाइनली रूप से हो चुका है। जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा जो है डीए को जो है 50% घोषित कर दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे जो है पूरा दिखाऊंगा कैसे क्या है। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप डिपार्टमेंट आप पोस्ट में हो यानी कि डाक विभाग में हो, रेलवे में हो, या फिर और भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ये सभी के लिए खुशखबरी यहाँ पे है। जीडीएस की सैलरी इसमें जो है कितना बढ़ेगी अगर 4% डीए इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये इंक्रीमेंट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, जो हमारा पुराना है वो कैसे मिलेगा, तो पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ, ये आप लोग जो है ट्विटर अकाउंट देख सकते हो। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें जो है ऑफिशियल आया हुआ है कि कैबिनेट जो है बीन अप्रूव्ड द डिसीजन टू हाइक डीएनएस अलाउंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स बाय 4%। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कैबिनेट है, कैबिनेट के द्वारा जो हमारा डिसीजन लिया गया है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पेंशनर, जितने भी पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलती है, या फिर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सभी का जो डीए है, डीएनएस अलाउंस है, जिसे हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, उसको जो है 4% इंक्रीमेंट कर दिया गया है। और फाइनली रूप से डीए जो है 50% हो चुका है। अभी तक आपको पता होगा कि अभी तक जो डीए है वो जो 46% मिल रहा था। ये जो है दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट था। जनवरी 1/1/2004 से 1 जनवरी 2024 से अब जो है डीए 50% मिलेगा। अभी तक जैसे कि अभी 8 मार्च है तो आपका जो पिछला डीए है 4% डीए, यानी कि जनवरी और फरवरी का जो डीए है उसको एरियर के रूप में दिया जाएगा। जनवरी और फरवरी का जो 4% का डीए है उसको जोड़ के एरियर के रूप में मार्च 2024 की सैलरी में, यानी इस मंथ की सैलरी में आपको जनवरी और फरवरी का एरियर के रूप में दे दिया जाएगा, और मार्च का जो है मार्च की सैलरी में काउंट कर दिया जाएगा। तो मार्च में इसी मंथ में आपका डीए 50% जुड़ के आएगा, ये आप लोग जान लीजिएगा। ये सारी न्यूज है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे कल अनाउंस हुआ है। यहाँ पे जो है ऑफिशियल लेटर भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग डेट देख लीजिए, 7 मार्च 2024, कल शाम को 7:55 लगभग 8 बजे के आसपास जो है ये नोटिस जारी किया गया है। इसको जो है किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, कैबिनेट approve additional installment of DNS allowance and the DNS relief to central government employee and pensioner। कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट के द्वारा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जो पेंशनर हैं उनको जो है डीएनएस अलाउंस जो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है उसी के संबंध में ये नोटिस है। यहाँ पे 49.18 लाख एम्प्लॉय एंड 67.95 लाख पेंशनर टू बेनिफिट, यानी कि जितने हमारे लगभग 50 लाख के आसपास जो है हमारे एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसके बाद लगभग जो है 68 लाख के आसपास हमारे पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलती है। तो सभी के लिए है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, अभी काम कर रहे हों, या फिर जो है रिटायर हो गए हों, जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए, सभी के लिए है। तो सबके लिए ये जो है नोटिस ये रखा गया है कि 4% बेनिफिट कॉस्ट यानी कि 4% डीए जो है हमारा फाइनली रूप से 4% डीए इंक्रीमेंट हो चुका है। और ये डीए इंक्रीमेंट जो है आपको जो है 1/1/2024 से जोड़ा जाएगा, 1 जनवरी 2024 से जोड़ा जाएगा। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जो ये डीए होता है ना वो हर 6 महीने में, तो इसका फिक्स है कि हर 6 महीने में बढ़ना ही बढ़ना है, हर 6 महीने में बढ़ना ही बढ़ना है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। तो देखिए अभी जो पिछला डीए हुआ था जो कि 46% हुआ था, 42 पहले था, 42 के बाद 46, पहले 38 था, 38 के बाद 42 हुआ है, 42 के बाद 46 हुआ है, अब जो है 50 हो गया। तो ये 46% जो डीए था ये जो है जुलाई 2023 से मिला था। हालांकि ये शायद नवंबर की सैलरी में या फिर अक्टूबर की सैलरी में मिला था, अक्टूबर की सैलरी में नहीं, नवंबर की सैलरी में मिला था। लेकिन पिछला जो एरियर के रूप में पूरा का पूरा दे दिया गया था, ये 46% डीए है, और इसका 46% डीए का दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी थी। अब जो है 1/1/2024 से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से 4% डीए इंक्रीज होकर अब जो है 50% डीए आपको मिलेगा।
मार्च की सैलरी से 50% डीए आपको जो है मिलेगा जोड़ जाड़ के जनवरी फरवरी का। उसके बाद उसमें जो है काउंट कर दिया जाएगा एरियर के रूप में। ये जो डीए इंक्रीमेंट हुआ है ये जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही हुआ है। 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ही हुआ है। अभी तक 8वां वेतन आयोग से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स नहीं है। अगर कोई भी अपडेट्स आती है तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पे जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। हालांकि आप लोगों ने कल जो है आप लोगों के पास ये सारी जो है फोटोज पहुंची होंगी, आप लोग देख सकते हो। ये जो संसद टीवी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि एचआरए में भी बढ़ावा किया गया। उसके बाद जो है महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। जो हमारे कैबिनेट जो शाम को कैबिनेट की जो है वार्ता हुई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें जो है फाइनली रूप से 4% डीए बढ़ाने के लिए बोला गया है। तक ये न्यूज वगैरह आप लोगों ने कल देखा ही होगा। कल हालांकि मेरा जो है यहाँ पे भी देख सकते हो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो है 4% बढ़ा। तो कल मेरा एक्चुअली डाटा खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया था। तो सोचा कि आज सुबह सुबह ही सबसे पहले इसका वीडियो बना देता हूँ और आपको जो है खुशखबरी दे देता हूं। आप लोग भी जो है अब देखिए, अब बात हम लोग करते हैं कि जो जीडीएस की जो सैलरी में है उसमें कैसा क्या इंक्रीमेंट होगा। जीडीएस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है चैनल जो है प्रॉपर जीडीएस के रिगार्डिंग ही है। जीडीएस की रिगार्डिंग पूरा अपडेट्स आप लोगों को समय समय से मैं देता रहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक एज ए बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, ब्रांच पोस्ट मास्टर में काम कर रहा हूं, तो मुझको जो है सारी आइडिया होती है। तो जीडीएस की रिगार्डिंग सारा अपडेट्स इसी चैनल पे आप लोगों को मिलता रहता है। तो देखिए अब बात करते हैं कि जीडीएस की जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो कितना होगा। आपको पता है कि अभी जो है जीडीएस की जो एक बीपीएम की सैलरी है, यहाँ पे बात करेंगे कि जो एक बीपीएम की सैलरी है, जो हमारे बीपीएम होते हैं, बीपीएम की सैलरी जो है 12,000 रुपए उसका बेसिक पे होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे एबीपीएम या फिर डाक सेवक होते हैं उनका जो है 10,000 रुपए बेसिक पे होता है। ये जो है स्टार्टिंग सैलरी होती है। हालांकि जितने भी पुराने हमारे होंगे उनके जो है इंक्रीमेंट लगा होगा, तो उनकी बात नहीं करेंगे हम लोग, जो है वो अपने हिसाब से जोड़ लेंगे। तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि एक बीपीएम की जो बेसिक पे होता है 12,000 होता है, और जो एबीपीएम के बेसिक पे होता है वो 10,000 रुपए होता है। तो इसमें अब 50% डीए जो है टोटल, और टोटल बेसिक पे में ही डीए अकाउंट होता है। जो हमारा बेसिक पे होता है, मूल वेतन होता है, उसी में डीए लगता है। तो 12,000 का अगर आप लोग 50% निकालोगे तो आपका जो है हो जाएगा 6,000 रुपए, ठीक है। और 10,000 का 50% निकालोगे तो 5,000 रुपए, यानी कि इतना जो है आपका डीए अब मिलेगा। अभी तक 46% मिल रहा था। 46% अगर अभी तक मिल रहा था तो इसका 5,520 रुपए मिल रहा था बीपीएम का, और एबीपीएम का 46% निकालोगे तो 4600 रुपए होगा। यानी 46% डीए के अकॉर्डिंग एबीपीएम को 4600 रुपए डीए मिल रहा था, और जो हमारे बीपीएम है उनको 5,520 रुपए डीए मिल रहा था। तो अब लगभग मान के चलिए कि 500 रुपए के आसपास जो है बढ़ोतरी हुई है हमारे जो जीडीएस कर्मचारी हैं, क्योंकि इनका बेसिक पे कम रहता है, इसीलिए इनके थोड़ा सा कम समझ में आएगा। लेकिन फिर भी एक प्रकार से ठीक ठाक ही है कि जो हमारे एक बीपीएम है उनका जो वेतन हो गया है वो जो है 12,000 इधर हो गया प्लस 6,000 डीए हो गया, यानी कि 18,000 रुपए उनका मोटा मोटा वेतन हो गया। और जो हमारे एबीपीएम या फिर डाक सेवक है ना, उनका 10,000 रुपए ये हो गया प्लस 5,000 वो हो गया, यानी 15,000 रुपए उनका मोटा मोटा हो गया। ये तो आपका जो है डीए और बेसिक पे हो गया। ये जो स्टार्टिंग में जो मतलब कि जो भी अभी अभी ज्वाइन किए होंगे उनका बता रहे हैं, और जो पुराने हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं उनका जो है डीए, उनका क्योंकि बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगा होगा इसीलिए उनका थोड़ा सा सैलरी और ज्यादा होगा। लेकिन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 1-2 साल 3 साल जितना भी होगा उनका जो है बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगा होगा। और जो डीए है हमारा पूरा का पूरा बेसिक पे में ही इंक्रीमेंट होता है। जितना आपका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा, उसी का जो है डीए बढ़ता है, ये जान लीजिएगा। तो ये तो न्यू ज्वाइनिंग यानी नए नए जो अभी 1 साल जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम लोगों ने बात कर लिया है कि 12,000 इसका 6,000 ये 18,000 ये हो गया। और देखिए इतना 18,000 तो ये हो गया। उसके बाद इसमें जो है ऑफिस मेंटेनेंस का मिलता है, किसी को 250 मिलता है, किसी को 500 रुपए मिलता है, तो ये जोड़ लीजिएगा। उसके बाद स्टेशनरी का मिलता है लगभग 25 रुपए, तो ये जोड़ लीजिएगा। तो एक बीपीएम की सैलरी मतलब ये जान लीजिए कि 18,000 के ऊपर हो चुकी है। 18,250 अगर मिल रहा होगा तो 18,250 प्लस 25 वो हो गया। अगर 18,500 मिल रहा तो 18,500 हो जाएगा, प्लस 25 वो हो जाएगा। अब बाकी जो डिडक्ट होता है वो तो आपको पता ही होगा कि 50 रुपए एडीजीआईएस का डिडक्ट होता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने पीएलआई वगैरह करवाया होगा तो उसका डिडक्ट होगा, और अगर आप लोगों ने एनपीएस वगैरह करवा रखा है तो उसका डिडक्ट होगा। बाकी सब ऐसे ही चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बता ही दिया। और जो हमारे एबीपीएम है उनका 15,000 ये हो गया,
उसके बाद 15,000 के बाद 180 रुपये उनका जो है साइकिल के लिए मिलता है, साइकिल मेंटेनेंस के लिए। बस उनको ज़्यादा नहीं मिलता, यही मिलता है कि मूल वेतन मिलता है, डीए मिलता है और साइकिल मेंटेनेंस के लिए मिलता है। तो ये चीज़ जान लीजिएगा, पूरा मैंने डिटेल से आप लोगों को समझा ही दिया है, यहाँ पे पूरा मैंने लाइव प्रूफ के साथ आपको बता ही दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, ये हालांकि उन लोगों के लिए है जो हमारे प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो जीडीएस के ऊपर लेवल पे हैं, जिनको जो है सभी प्रकार के जो है यहाँ पे सभी प्रकार के जो अलाउंस है वो सभी प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि उनको एचआरए हो गया, टीए हो गया, चिल्ड्रन वाला हो गया, सीए हो गया, ये सारी चीजें जिनको जो है प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए है ये, हालांकि ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो जीडीएस है उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन मैंने प्रॉपर डिटेल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और ये जो डीए इंक्रीमेंट है वो जो है मार्च की सैलरी में मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, और जनवरी फरवरी का आपको एरियर के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।